हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है दैट इज कैश बुक। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है कैश बुक को लेकर, तो आप चाहें तो वो कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अर्लियर डिसअलाउड लेटर ऑन बाय क्रेडिटर्स। मान लो किसी क्रेडिटर ने मुझे पहले डिस्काउंट दिया था, पर बाद में वो डिस्काउंट कैंसिल कर देता है, तो मुझे अपनी बुक्स में वो कैसे रिकॉर्ड करना है ये हमको देखना होगा। तो हमको हेल्प लेनी है कैश बुक की और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कैश बुक में। मान लीजिए मोहन को मैंने 1 लाख रुपए देने थे। मोहन ने बोला भाई पेमेंट जल्दी कर दे, मैं 5,000 का डिस्काउंट दे देता हूं। तो मोहन ने मुझे 5,000 का डिस्काउंट दे दिया था और मोहन को मैंने 95,000 का चेक दे दिया। ये हमारी सिंपल ट्रांजैक्शन है जिसको हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करके दिखाना है। पर कैश बुक से भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जर्नल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर इसको कैसे रिकॉर्ड करते थे, कि वो टॉपिक आपको अगर वापस देखने को मिल जाए तो ये टॉपिक कैश बुक का आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जिस डेट को मैंने मोहन को चेक दिया होगा, आपने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी, मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कि मोहन को मैंने 1 लाख रुपए की सेटलमेंट कर दी है। 1 लाख के बदले में मैंने मोहन को 95,000 का चेक दिया है, जिसके लिए आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा और आपने उससे डिस्काउंट कितना रिसीव कर लिया है, 5,000। अब मोहन ने हमसे चेक ले लिया। कुछ दिन के बाद जब मोहन पेमेंट निकलवाने के लिए गया तो बैंक ने उसको बोला कि पार्टी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे थे ही नहीं। तो चेक क्या हो गया, डिसओनर। तो मोहन ये इंफॉर्मेशन देने मेरे पास आया कि भाई चेक डिसओनर हो गया है और जो डिस्काउंट मैंने तेरे को दिया था, वो भी मैं वापस ले रहा हूं। मतलब मोहन ने जो 5,000 का डिस्काउंट हमको दिया था वो हमसे वापस ले रहा है। तो मोहन ने जब चेक डिसऑनर होने की बात हमको बताई है, उस डेट पर अब हमको मोहन को फिर से क्रेडिटर बनाना होगा 1 लाख रुपए से। तो मेरे को उस दिन क्या एंट्री करनी है जर्नल एंट्रीज में, ये मैं आपको दिखा देता हूं। हम चेक डिसऑनर होने वाले दिन क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 5,000 टू मोहन 1 लाख। मतलब इस एंट्री को मैंने, देखिए ध्यान से, मैंने रिवर्स कर दिया है। ऊपर वाली एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट क्या था, क्रेडिट था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट था। यहाँ पे क्या हो गए, दोनों के दोनों वापस डेबिट हो गए। मोहन को मैंने यहाँ पे डेबिट किया हुआ था, मोहन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सबसे खास बात क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड का जो अकाउंट क्रेडिट किया था वो आपका यहाँ पर आकर क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। मतलब जिस पार्टी को मैंने पेमेंट की थी उसने मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड डिसअलाउ कर दिया है। मतलब डिस्काउंट जो मैंने पहले क्रेडिटर से लिया हुआ था, रिसीव किया हुआ था, वो क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया है। मतलब जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर हम इस टाइप की ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करते थे। जब चेक देते थे ऐसे, और जब वो डिसओनर हो जाता था तो हमें ये एंट्री करनी होती थी। अब बात आती है कि अगर कैश बुक के अंदर हमें इस टाइप की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो तो कैसे करते हैं। तो जिस दिन मैंने उसको चेक दिया होगा 95,000 का, आपने क्या एंट्री की होगी, सोचकर देखिए। आपने एंट्री की होगी ये, बाय मोहन 95,000 और 5,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया। क्योंकि हमारे पास मान लो बैंक का कॉलम भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम भी है, और मान लो एक तीसरा कॉलम कैश का कॉलम भी है। हालांकि कैश के कॉलम की हमारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इसलिए मैंने दो ही कॉलम लिखे हैं, बैंक का कॉलम, डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम। तो क्या हुआ, जब मैंने मोहन को चेक दिया तो मैंने क्या एंट्री की, 95,000 और 5,000। अब जिस दिन चेक डिसओनर होगा और मोहन हमको आके बताता है कि भाई चेक डिसओनर हो गया है, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। जिस दिन चेक डिसओनर होगा तो आपको यहां पर लिखना है टू मोहन, और यहां पर आप 95,000 बैंक अकाउंट के अंदर वापस डेबिट कर दोगे, जैसा आपने यहां पे किया था। देखो क्या किया था हमने, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 हमने यहां लिख दिया। क्योंकि इस
ट्रांजैक्शन का मतलब क्या था, मोहन को हमने चेक दिया। अब इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि जो चेक मैंने उसको दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर वापस 95,000 इंक्रीज कर दिए। अब बात एक सबसे इंपॉर्टेंट रह गई है, अब जो डिस्काउंट उसने हमको दिया था वो डिस्काउंट भी तो कैंसिल करना है। अब डिस्काउंट जब दिया था उसने हमको, तो हमने कहां लिखा था, क्रेडिट में। अब क्या इस डिस्काउंट को हम यहां लिख दें 5,000 को? नहीं लिख सकते, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम सिर्फ यहीं पे है। यहां पर कॉलम किसका है, डिस्काउंट अलाउड का। तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड को जब कैंसिल करते हो तो डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में नहीं लिख सकते। जब डिस्काउंट हमने रिसीव की हुई थी उसको अब कैंसिल करना है, तो उसकी हमको एक लास्ट में एक जर्नल एंट्री करनी होगी कैश बुक के बाहर जाकर। तो कैश बुक के बाहर जाकर अब हमको क्या एंट्री करनी होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ था, 5,000। अब ये डिस्काउंट कैंसिल हो गया। मतलब इसी ट्रांजैक्शन को अगर मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड करना हो तो कैसे रिकॉर्ड करूंगा, ये एंट्री, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड को कैंसिल करने की एंट्री। अब इन दोनों एंट्रीज के साथ हुआ क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या हुआ, मोहन को मैंने 95,000 देने हैं, प्लस मैंने मोहन को 5,000 और देने हैं। टोटल कितना हो गया, मोहन को मैंने 1,00,000 रुपए देने हैं। हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको कैसे बताया, कैश बुक की हेल्प से। और पहले कैसे बताया था, सिर्फ और सिर्फ अगर जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में हम काम कर रहे होते तो हम इस तरह से रिकॉर्ड कर देते। पर इसके बाद भी मैंने आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर आपको कैश बुक की हेल्प से डिस्काउंट रिसीव्ड को कैंसिल करना हो तो वो कैंसिल आपका यहां पर नहीं हो पाएगा। वो कैंसिलेशन डिस्काउंट रिसीव्ड की कैश बुक से बाहर आपको करनी होगी, जर्नल प्रॉपर में जाकर कह लीजिए या जर्नल एंट्री के थ्रू कह लीजिए। तो जो अमाउंट है वो अमाउंट चेक वाला तो वहां पर वापस लिख देना, डिस्काउंट रिसीव्ड को आप यहां पर नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है। तो इसलिए 5,000 की एंट्री हमने क्या की है, बाहर जाके की है। तो इन दोनों टॉपिक को अगर हम मर्ज करके देखें तो देखो ध्यान से, ये वाला ही टॉपिक बनता है। बैंक अकाउंट को मैंने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को मैंने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। यहां पर देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है। और मैंने यहां पर मोहन को क्रेडिट कर दिया है 1,00,000 से। मोहन यहां पर पहले से क्रेडिट 1,00,000 से हो ही चुका है, 95,000 यहां पर, 5,000 यहां पर। तो ये टॉपिक जब आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत हमको ध्यान से मेंटेन करना है, ध्यान से रिकॉर्ड करना है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।